काशी विश्वनाथ, औगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रावण के पावन अवसर पर भगवान देवाधिदेव महादेव, भूत बावन भूतेश्वर भगवान शिव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की पावन शिव महापुराण की कथा श्रावण के इस पावन अवसर पर माँ जालपा की गोद में, माँ नेवज के तट पर आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और शिव महापुराण की कथा तो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए है। ये पहला है। और धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, शिव कृपा। शाम को घर जाना तो थोड़ी सी नजर उतरवा लेना। और क्या होता है, सूखे में कथा की व्यवस्था करना सरल है, पर सावन भादो कुमार कार्तिक में चातुर्मास में कथा की व्यवस्था करना बड़ा कठिन पड़ता है। जलवृष्टि, पानी और पूरी पूरी परीक्षा। शिव महापुराण की कथा जिस भी नगर में हो, जिस गांव में हो, जिस क्षेत्र में हो, वहां पर कथा की और कथा के श्रोताओं की पूरी परीक्षा देवाधिदेव महादेव लेता है, तब जाकर कथा श्रवण करने का मौका देता है। पर तुम भी कम हो क्या? मध्य प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र है राजगढ़, ये जिला राजगढ़, जहां का पहनावा और जहां का भोजन संपूर्ण मध्य प्रदेश में ही क्या संपूर्ण भारत में प्रसिद्धता देता है। राजगढ़ क्षेत्र का पहनावा भी और भोजन भी। यहाँ पर कितने भी दूर दूर बाहर देश की, बाहर गांव की, बाहर नगर की भी अगर बेटियां शादी कर कर हमारे राजगढ़ में आ जाती है, तो राजगढ़ का पहनावा इतना सुंदर है कि वो अपना सूट छोड़कर अपने परिधान को पहनकर आनंद के साथ चलती है। राजगढ़ का पहनावा है, ये राजगढ़ की एक आनंद था। और फिर निवेदन करेंगे, पहनावा ऐसा पहनो कि अपने शरीर को, अपने तन को ढक दे, और भोजन ऐसा करो कि अपने पेट को भर दे। तो समझ लो कि ये दोनों चीजें अब अपने जीवन में ऐसा पहनना। माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, माँ पार्वती, माँ जालपा भवानी, माँ आद्य शक्ति, माता पार्वती जी अपने संपूर्ण जीवन में, अपने माँ पार्वती जी का जो जो जन्म हुआ है, माँ पार्वती जी के जितने 51 जन्म हुए और 52वां जन्म जो माता पार्वती जी के स्वरूप में हुआ, इसके पहले माँ के जितने जन्म हुए, माता का जितनी बार अवतार हुआ, चाहे वो उमा बनकर आई हो, कात्यायनी बनकर आई हो, कुष्मांडा बनकर आई हो, स्कंदा बनकर आई हो, माँ का जितना स्वरूप है वो एक आनंद देने वाला, एक जनमानस का कल्याण करने वाला स्वरूप। शिव की कथा क्या है? ये संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली। आप जरा अंदाजा लगा कर देखिएगा, राजगढ़ के आसपास के क्षेत्र में जरा अंदाजा लगाइएगा कि 1 महीना होने वाला था, 1.5 महीना होने वाला था, पर पानी की एक बूंद नहीं गिरी। पर जैसे ही शिव महापुराण की कथा कि कलश यात्रा प्रारंभ हुई और उसके बाद जो जलवृष्टि भगवान ने संभाली, तो पूरे किसानों के चेहरे पर रौनक आ गई, पूरे किसानों के चेहरे प्रसन्न हो गए। नहीं तो उनका सोयाबीन, उनकी फसल ये ताप पड़ने से, गर्मी पड़ने से कष्टप्रद में आ गई। भगवान भी कृपा करता। भगवान को मालूम था कि ये इसने आशीष तिवारी जी ने हरिद्वार से जब गंगा को लेकर राजगढ़ तक आ गया है टैंकर में भरकर, तो भगवान ने भी कहा 1-8 टैंकर अपन भी बरसा दो रे, नाम खराब हो जाएगा। तो परमात्मा भी जलवृष्टि करा और आसपास के क्षेत्र को सिंचित आनंद से, जहां सोयाबीन गड़बड़ हो रहा था, जहां पर किसान के चेहरे से रौनक जा रही थी, वहां वापिस
थोड़ी ना थोड़ी जल वृष्टि कराकर भगवान उसको आनंदता प्रदान कर दे। हमें केवल अपने घर की चिंता, हमें अपने केवल परिवार की चिंता है, हमें केवल अपने कुटुंब की चिंता है, हमें अपने केवल अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार की चिंता लगी रहती है, पर उसका नाम विश्वनाथ है। और वह विश्वनाथ किसी को अनाथ नहीं छोड़ता है। राजगढ़ के लिए तो एक बात बड़ी प्रसिद्ध है, आप लोगों को भी मालूम होगी कि यहाँ कोई अनाथ नहीं होता, क्योंकि माँ जालपा बैठी है ना, इसलिए माँ जालपा के तट में रहने वाला कोई अनाथ नहीं कहलाता। तो यहाँ तो स्वयं विश्वनाथ और माँ जालपा का एक आनंदमय स्वरूप विराजमान। और दिल से श्रवण करो ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा। आप जितना विश्वास के साथ श्रवण करोगे, उतना प्रसन्नता के साथ आप गोदी भरकर, झोली भरकर 5 दिन के अंदर आप जितना ग्रहण कर सकते हो, जितना ले सकते हो, उतना लीजिए। और जितना जितना आप ग्रहण कर लोगे इस शिव महापुराण के रस तत्व को, मेरा देव अधिदेव महादेव आपको 3 महीने में क्या दे देगा, ये उसके ऊपर ही निर्भर है। आप जितना भजन कर सकते हो, आप जितना स्मरण कर सकते हो, आप जितना नाम कीर्तन कर सकते हो, यहाँ आओ तो भजन में, यहाँ आओ तो कीर्तन में, यहाँ आओ तो नाम स्मरण में, यहाँ आओ तो भगवत स्मरण में बैठो, भगवत भक्ति में विराजो। खाली न जाता कोई, जिनको भी राजगढ़ वालों को आता है वो साथ में गाएंगे। खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। आप जितने भाव से, जितने हृदय से, जितने चित्त से, जितने आनंद से ये पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करोगे, उतना सुख अपने जीवन में पाते चलोगे। करो भजन। 5 दिन मिले हैं श्रावण के महीने में, और ये श्रावण के महीने में 5 दिन तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाने के हैं। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होकर अपने मार्ग से भटक गया था, मार्ग से हट गया था, अंत गति उसकी बिगड़ जाती, अंत गति उसकी खराब हो जाती, क्योंकि ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गया। चोरी करना, जुआ खेलना, वैश्यावृत्ति करना, मदिरापान करना, गलत गलत जगह पर वो जाने लगा, गलत गलत स्थानों पर वो पहुंचने लगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका जो मानव की देह मिली है, ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना, वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना, क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, शूद्र का कर्म है सेवा में तल्लीन रहना। अपने कर्म को सुचारू रूप से जो कर रहा है, अपने कर्म को जो श्रेष्ठता के साथ कर रहा है, वो श्रेष्ठ। और जो कर्म से हट गया, जो कर्म से विचित्त हो गया, वो उसकी मूलता नहीं है। होता है कई लोग अपने अपने कर्म, ये जरूरी नहीं कि सब एक जैसा कर्म करें। जैसे अपन कह सकते हैं कि भाई चूहे को चूहेदानी में, चूहादानी जो होती है उसमें कौन रहता है? जम के बोलो, चूहेदानी में चूहा रहता है। साबुनदानी में क्या रहता है? जम के बोलो जरा, साबुन रहता है।
चूहेदानी में चूहा रहता है, साबुनदानी में साबुन रहता है, मच्छरदानी में बोलो बोलो जम के बोलो जरा, मच्छर रहता है। कौन रहता है? आदमी रहता है, मनुष्य रहता है। तो कोई जरूरी है कि एक जैसी क्रम चले, एक जैसी लाइन चले? अब यहां बदला कि नहीं बदला? चूहादानी में चूहा है, साबुनदानी में साबुन है, और मच्छरदानी में मनुष्य है। मच्छरदानी में होना किसको था? बोलो बोलो जम के बोलो जरा, मच्छर को होना था, पर है कौन? आदमी। कोई जरूरी कि सब एक जैसे चले? पर हमारे घर की धारणा हमने ये बनाकर रखी है, सास ये चाहती है कि बहू मेरे जैसी चले। अब उसको कौन समझाए कि मच्छरदानी में मच्छर नहीं? अब उसको समझाना भी तो पड़ेगा कि साबुनदानी में साबुन चल रह सकता है, चूहादानी में चूहा रह सकता है। कोई जरूरी है कि मच्छरदानी में मच्छर रहे? आदमी को भी देना पड़ता है। तो कई सासों का एक नियम होता है, सासुओं के मन में एक बड़ी बड़ी बात आती है कि नहीं साहब, मैं जैसी रही हूं मेरी बहू वैसी रहे, मेरी देवरानी भी मेरे हिसाब से चली, मेरी जेठानी मेरे हिसाब से चली, मेरी दोनों तीनों बहुएं मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे हिसाब से चलेगी, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। इसलिए शास्त्र ये कहता है कि जितना बन सके आने वाली पीढ़ी जिस लेवल से चल रही हो उस हिसाब से आपका भी मार्ग आपको चलना पड़ सकता है, थोड़ा मार्ग बदल कर आपको भी जाना पड़ सकता है। कोई जरूरी नहीं है। आप अपने मार्ग को भी बदल सकते हो। कितनी कृपा है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये मां जालपा जो विराजमान हुई है ना, कभी इनका पूरा इतिहास, कभी इनके पूरा चरित्र आपके जीवन में अगर उतारा हो आपने, तो आपके स्मरण में होगा। कोलभीलों का पूरा क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र कोलभीलों का रहा। और ये क्षेत्र जो था राजगढ़ का, ये पूरा क्षेत्र कोलभीलों से भरा हुआ, और जिसके अंतर्गत जब जलवृष्टि होती थी तो ऐसी जलवृष्टि होती थी कि चारों तरफ पानी भर जाता था, चारों तरफ। भीलों का राजा देवी का बड़ा उपासक था। एक बार उसके सामने जो जलवृष्टि हुई, और जलवृष्टि होने पर इतना पानी कि भूमि के कटाव बन गए, जमीनों के कटाव बन गए, और पानी बहकर निकला तो लोगों के मकान घर सब लेकर निकल गया। सारे भील रोते हुए अपने बच्चों को बिलखते हुए राजा के सम्मुख में ले जाकर छोड़ा। राजा ने कहा हुआ क्या ये तो बताओ। महाराज समझ में नहीं आता, ऐसी जलवृष्टि हुई कि कहीं से पानी का रेला बहकर आता है, भूमि फट जाती है, और वो पानी के रेले में हमारे मकान, हमारी जमीन, हमारा घर सब बहता चले जाता है। महाराज कुछ करिए। भीलों के सरदार ने कहा मैं करूं तो करूं क्या, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, पानी पानी हो रहा है, जमीन के कटाव बनते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा, ना मकान, ना फसल, ना जमीन, ना जायदाद, कुछ नहीं बचा। तब भीलों ने जब विनय करी, तब सरदार ने कहा एक काम करते हैं, अपन सब मिलकर माँ देवी अष्टभुजा धात्री माँ दुर्गा को, माँ अम्बे को पुकारना प्रारंभ करते हैं। माँ को पुकारा पर माँ नहीं आई। बड़े सरल हैं दो बड़े सरल हैं, एक माता एक पिता। दो बड़े सरल हैं, एक माता एक पिता, एक देवादिदेव महादेव, एक मेरी माता मां पार्वती, मां अम्बे जगदम्बे, मां दुर्गा भवानी। बड़ी सरल। देवी की आराधना करने वाले भी देवी से सब कुछ मांग लेते हैं, शिव की आराधना करने वाले भी शंकर भगवान से सब कुछ मांग लेते हैं। दोनों सरल। अब कितनी, जब अपनी शिव महापुराण की कथा कर रही है,
शिव महापुराण का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, महत्तम कर रहा है शिव महापुराण का कि देवराज नाम का ब्राह्मण जा रहा था, चोरी करा हुआ धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया और शिव जी ने उस पर कृपा कर दी। तो जरा विचार करिएगा कि शंकर भगवान जो पिता हैं वो इतने दयालु, तो माँ कितनी दयालु होगी। माँ का स्वभाव तो माता एक आनंद का स्वभाव होता है। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा है कि माँ माँ होती है, माता के समान कोई दूसरा नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता। वो कहे माता के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई, माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना। खुद गीले में सोती है तुझे सूखे सुलाती है, खुद भूखी रह जाती है तुझे निवला खिलाती है, माई के आशीष जैसन कऊ आशीष ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई। सब कुछ मिल सकता पर माँ मिलना कठिन। माँ का वात्सल्य, माँ की करुणा, माँ की दया, माँ की कृपा, ये एक आनंद है। पिता की दया, पिता की करुणा, पिता का वात्सल्य एक आनंद है। सब मिल सकता है। माता पिता की जो करुणा है, माता पिता की जो दया है, माता पिता की जो कृपा है, वो नहीं मिल सकती। सब मिल जाएगा पर ये दो नहीं। मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव स्वयं पिता हैं, स्वयं पिता। भगवान विष्णु भी कहते हैं ब्रह्मा जी से, पिता है मेरे शंकर, शिव मेरे पिता हैं। कौन मिले? कहा देवराज ने शिव जी की आराधना करी तो भगवान शंकर ने देवराज को साथ लिया। चोरी करने वाला ब्राह्मण, गलत काम करने वाला ब्राह्मण, गलत काम कर रहा था, मदिरा में डूबा हुआ है, व्यसन में डूबा हुआ है, गलत काम में डूबा, उसके बाद भगवान उसको साथ रहा, उसके बाद भगवान उसको निभा रहा, उसके बाद भगवान उसको संभाल कर चल रहा।